कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत पुराण का मूल पाठ, चतुर्थ स्कंद का 27वां अध्याय। पुरीवर चंडवे की चढ़ाई तथा काल कन्या का चरित्र। ओम श्री नारद उवाच। इत्थं पुरंजनम सम्यंग्यवसमानीय विभ्रुमे, पुरंजनी महाराज रेमे रमयति पतिम। सा राजा वैसीम राजन सुस्नातम रुचिराननाम, कृतस्वस्त्वययानां तृप्तामभ्यनंद दुपागताम्। तयोपि गूढ़ा परिराब्ध कंधरो, रहो अनुमत्रे रपकृष्ट चेतनः। न काल रंगो बुबुदे दुरित्ययं दिवा, निसेति प्रमदा परिग्रह। शयान उन्नंधमदो महामना, महारतल्पे महसी भुजोपधि। तामेउ वीरो मनुते परम, यतस्तमो अभिभूतो नाम निजम परम चायत। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, हे महाराज, इस प्रकार वह सुंदरी अनेकों नखरों से पुरंजन को पूरी तरह अपने बस में कर उसे आनंदित करती हुई विहार करने लगी। उसने अच्छी तरह स्नान कर अनेक प्रकार के मांगलिक श्रृंगार किए और भोजनादि से तृप्त होकर वह राजा के पास आई। राजा ने उस मनोहर मुख वाली राजमहिषी का सादर अभिनंदन किया। पुरंजनी ने राजा का आलिंगन किया और राजा ने उसे गले लगाया। फिर एकांत में मन के अनुकूल रहस्य की बातें करते हुए वह ऐसा मोहित हो गया कि उस कामिनी में ही चित्त लगा रहने के कारण उसे दिन रात के भेद से निरंतर बीतते हुए काल की दुस्तर गति का भी पता न चला। मद से छका हुआ मनुष्य पुरंजन अपनी प्रिया की भुजा पर सिर रखे बहुमूल्य शैया पर पड़ा रहा। उसे तो वह रमणी ही जीवन का परम फल जान पड़ती थी। आज्ञा से अज्ञान से आवृत हो जाने के कारण उसे आत्मा अथवा परमात्मा का कोई ज्ञान न रहा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तयेवं ब्रह्माणस्य काम कस्मलमलचेतसां, क्षणार्थम्यो राजेन्द्रं व्यतिक्रांत नवं वयः। तस्यां जनत्य पुत्रान् पुरंजन्यां पुरंजनां, शातान्येकादशा विराडायुषो अर्ध
सो अर्धम थात्यगान दुहित्रदर्शोऽन्तर्दर्शितं पितृमात्र यशस्करी शीलोदार्य गुणोपेता पौरंजन्य प्रजापति सा पंचालपति पुत्रान् पितृवंश विवर्धनान् दारे संयोजयामास दुहित्र सादृशैर्वरे पुत्राणां चावन् पुत्रान् एकैकस्य शतं शतं येर्वे पौरंजनो वंशां पंचालेषु समेधितां तेषु तद्रिक्तहारेषु ग्रहकोशान् जीविषो निरोडेन ममत्वेन विश्वेशोन्वन्दयत ईजे च क्रतुर्घोरे दीक्षिता पशुमार्के देवान् पितॄन् भूत पतिना कामो यथा भवान् युक्तेषु एवं प्रमत्तस्य कुटुम्बासक्तचेतसा आशावे कालो यो आप्रिया प्रियो योषिताम्। राजन, इस प्रकार कामातुर चित्त से उसके साथ विहार करते करते राजा पुरंजन की जवानी आधे क्षण के समान बीत गई। हे प्रजापते, उस पुरंजनी से राजा पुरंजन के 1100 पुत्र और 110 कन्याएं हुई, जो सभी माता पिता का सुयश बढ़ाने वाले और सुशीलता उदारता आदि गुणों से संपन्न थी। ये पौरंजनी नाम से विख्यात हुई। इतने में ही उस सम्राट की लंबी आयु का आधा भाग निकल गया। फिर पांचाल राज पुरंजन ने पितृवंश की वृद्धि करने वाले पुत्रों का वधुओं के साथ और कन्याओं का उनके योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। पुत्रों में से प्रत्येक के 100 पुत्र हुए। उनसे वृद्धि को प्राप्त होकर पुरंजन का वंश सारे पांचाल देश में फैल गया। इन पुत्र पौत्र ग्रह कोष सेवक और मंत्री आदि में दृढ़ ममता हो जाने से वह इन विषयों में ही बन गया। फिर तुम्हारी तरह उसने भी अनेक प्रकार के भोगों की कामना से यज्ञ की दीक्षा ले तरह तरह के पशु हिंसा में घोर यज्ञों से देवता पितर और भूतपतियों की आराधना की। इस प्रकार वह जीवन भर आत्मा का कल्याण करने वाले कर्मों की ओर से असावधान और कुटुंब पालन में व्यस्त रहा। अंत में वृद्धावस्था का वह समय आ पहुंचा जो स्त्री लंपट पुरुषों को बड़ा अप्रिय होता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां चतुर्स्कन्धे पुरंजनो वाख्याने सप्तविंशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय।